कलीम साहब, पीएफआई के हवाले से पुलिस ने पीएफआई के हवाले से एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपने सर्च अभियान में पकड़ा और वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पीएफआई का ये मंसूबा है कि 2047 तक देश में इस्लामी राज कायम हो जाए। इसके लिए बाकायदा वर्कफोर्स तैयार करने की बात की गई है, इसके लिए बाकायदा आर्म स्ट्रगल की बात की गई है और तो और जरूरत पड़े तो इस्लामिक मुल्कों की सहायता लेने की बात। एक मुल्क का तो नाम लिया गया है कि हमने तुर्की के साथ हमने अपने बड़े अच्छे संबंध बना भी लिए। क्या कहना है? देखिए, आतंकवादी घटना कोई भी हो उसकी तो सबसे पहले तो निंदा की जाती है, हम लोग भी उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात, ये जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है ये ज़रूर एक बड़ी चिंता का विषय है और इसमें अगर ये लोग पकड़े जाते हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं तो हमारे लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन ये और सब तरफ सारे ग्रुप में इस तरह का रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है, ख़ासतौर से जो सरकार के जो प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, कि सबसे पहले तो हमें एंटी रेडिकलाइजेशन या डी रेडिकलाइज करने के लिए कोई सेल या कोई एक ऐसा हमें आह्वान शुरू करना चाहिए कि जिससे कि इस बढ़ती हुई बीमारी को यहीं रोका जा सके। दूसरी बात, अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि वो हमारे मुल्क को इजराइल बनाना चाहते हैं। अरे, इजराइल से ज्यादा अनसेफ कोई कंट्री नहीं है। और वो क्या आप इसको डेमोक्रेसी से हटाकर इजराइल जैसी आप थ्योक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हो? तो यही जो सोच है, इजराइल डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं है। अरे वहां तो पूरी बाकायदा यहूदीइज्म, पूरा जुडाइज्म पूरा है वहां पे, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। वहां से ज्यादा तो जुल्म किसी पूरी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है जितना वहां माइनॉरिटी की हो रहा है। तो वही जुल्म को ये सपोर्ट कर रही है सोच। तो मुझे अफसोस ये है, मैं बहुत इज्जत करता हूं हमारे डीजीपी साहब की, लेकिन इस तरह की बात कर रहे हैं टीवी पे आके। वो इजराइल को, इंडिया को इजराइल बनाना चाहते हैं। इसी सोच से ये इस तरह की अराजकता, अरे भाई वो बात कर रहे हैं इजराइल अपने दुश्मनों को जिस तरीके से जवाब देता है, तो ये मैं वही तो सोच आ रही है। यही आरएसएस का मॉडल है। आज एसएसपी पटना ने जो बयान दिया है, क्या दिया है? एसएसपी पटना ने ये दिया है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे थे जैसे आरएसएस करती है, जैसे आरएसएस लाठी चलाना सिखाती है, ऐसे ये कर रहे थे। ये एसएसपी पटना मिस्टर ढिल्लों का बयान है। तो आप बताइए ना, आरएसएस का क्या रोल है? आरएसएस का भी यही रोल है। समझ में आ रहा, आप इजराइल के नाम पर इतना क्यों भड़क गए? ये इजराइल के नाम पे इसलिए भड़क गया कि इजराइल एक जालिम एक हुकूमत है। एक वहां की जो सरकार है वो बाकायदा वो अपने बचाव में, अपने दिफा में जो करते हैं वो करते हैं। नहीं, बचाव में अब आप करते हैं, अब आप आ गए इंसानियत तक कत्ल करते हैं। हम अपने भारत में मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। नहीं तो क्या हम भारत में करा लेंगे इंसानियत? कौन कह रहा है ये? किसने कही ये बात? अभी आपके चैनल पे आप फॉल्स कंपैरिजन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? अरे, इनको करना चाहिए अमेरिका से। इनको अगर कंपैरिजन करना है तो ये उन मुल्कों से करें अरे साहब, कलीम साहब, बड़ी छोटी सी बात उन्होंने कही है, इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है। आप दुश्मन मुल्कों से घिरे हुए हैं क्या? अरे आपके देश के अंदर ऐसे लोग हैं, आपके देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम 2047 तक बना देंगे इस्लामी राज। दुश्मन नहीं है इनके खिलाफ। ये देखिए, आतंकवादी हैं इस तरह के जो लोग, ऐसे लोग कुचले जाने चाहिए कि नहीं कुचले जाने चाहिए? बिल्कुल कुचले जाने चाहिए। तो फिर इसमें इजराइल का नाम ले दिया तो क्या इजराइल का नाम इसलिए, जब देखिए इजराइल के आप मुझे ऑब्जेक्शन इसलिए इजराइल का कि इजराइल एक ऐसा आतंकवादी मुल्क है कि जो अपनी आवाम पे मैं आपसे कलीम साहब एक मिनट, डिबेट इधर का उधर चला जाएगा। मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूं। इसमें आप इस्लाम वर्सेस जुइज्म, ये वाली लड़ाई मत घुसाइए। नहीं, ये वही लड़ाई है। ये जो लड़ाई जो नहीं, आप डीजीपी साहब ने उसका जिक्र किया, अमेरिका का क्यों नहीं जिक्र किया? आप इसको थोड़ा पर्सनल लेवल पर ले जा रहे हैं। वो मामला नहीं है ये। वो माफी मांगती है। मैं जवाब ले लेता हूँ। ब्लैक लाइफ मैटर कहती है। उन्हें अमेरिका का मिसाल देनी चाहिए थी, इजराइल की नहीं। सर एक मिनट। अच्छा, तो अमेरिका बड़ा अच्छा मुल्क है आपके लिए? अमेरिका बेटर है। अच्छा, उससे इजराइल से बेटर है, बिल्कुल बेटर है। ठीक है। अच्छा, आपने पूछा सवाल तो डीजी साहब जवाब दीजिए। डीजीपी साहब बताएं। देखिए, पहली चीज जी, जनाब अली हफीज साहब आदाब। ये मैं क्या कहता हूं, ये मेरी ट्रेनिंग अमेरिका वालों से के साथ भी हुई है, मेरी ट्रेनिंग इजराइलियों के साथ भी हुई है। ये चीजें जो हैं, जो हमारे देश का, मुल्क का दुश्मन है, उसके लिए हमको आधा कसाई बनना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई आपकी लोकप्रियता, किसी की लोकप्रियता नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी बहू बेटी हमारे मुल्क के ऊपर टेढ़ी नजर रखेगा उसको हमें खत्म नेस्तनाबूद करना ही करना। और ये मैंने इजराइल बनाएंगे भारत को। अरे सर, इजराइल को छोड़ दीजिए, चलिए इजराइल, आप तो इजराइल पे आप होना चाहिए। सुन लीजिए जैसी आप अगर ऐसी मानसिकता लाना चाहते हैं इस देश में, तब तो कितनी अफरा तफरी होगी। आज तक इजराइल सुकून में नहीं है, आप चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा, कलीम साहब
अगर हमारे दुश्मन ने हमारे नेस्तनाबूद करना है तो मुझे इजराइल की तरफ बनने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, हमारे परेशाान रहिएगा, आप फिर रोइएगा नहीं, हमारे दुश्मन इजराइल परेशान है ऐसे आप परेशान रहेंगे। अरे इस वक्त तो आप परेशान है केवल, नहीं, इस वक्त केवल आप परेशान हो रहे हैं। हमारे मुल्क की समस्या है, हमें अपने जो अच्छा चलिए, अरे सर उसके अंतर्गत कार्रवाई अरे एक मिसाल उन्होंने क्या दे दी, आप तो इजराइल के नाम पे ऐसे भड़क गए जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कह अभी दिया। तो सौरभ जी सिर्फ नाम लेने पे ये हाल है, कहीं अगर हम मोसाद के साथ ट्रेनिंग लेंगे या उनको ट्रेनिंग लेंगे तब क्या होगा आप समझ सकते हैं, जो कि हम लेंगे कालांतर में मोसाद के साथ जॉइंट प्रोग्राम जरूर चलेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब्बास साहब, जरा मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, एक एक कमेंट एक इस पर, क्योंकि जो इजराइल के नाम पर इतनी बहस छिड़ी गई है। तो रतन शारदा जी कुछ कहना चाह रहे थे। आधा घंटा पहली बात, हाँ जी मैं जानता हूँ, काफी जाता हूँ, आ रहा हूँ। आका थे सऊदी अरेबिया, इन्होंने इजराइल से संधि कर ली, अब उनको क्या करेंगे? इन्होंने कहा अमेरिका बड़ा अच्छा है, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? अमेरिका ने सीरिया और इराक को बर्बाद कर दिया, झूठे इल्जाम लगा के, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक अच्छा दुश्मन एक बेईमान दुश्मन से अच्छा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा दोस्त होता है जो दोस्त बोले कुछ और करे कुछ, अच्छा नहीं होता। और एआईएम तो कहे नहीं, एआईएम डीरेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आपके जो प्रमुख थे उन्होंने क्या कहा? मोदी जाएंगे संन्यास तो क्या करेंगे? अगर योगी चले गए मठ में तो क्या करेंगे? हम भूलेंगे नहीं। चीफ का भाषण है, सुनिए, अब भड़किए मत, आगे और सुन लीजिए। उनके भाई ने कहा तो मैं कह भी नहीं रहा, उसकी बात भी नहीं कर रहा। आपके एमपी ने कहा सरेआम XYZ को फांसी पर लटकाना चाहिए, आपने कभी उसको निकाला नहीं पार्टी से। आप तो कृपया इस रेडिकलाइजेशन के हिस्से हैं, आपको ये कहना शोभा नहीं देता। आप ये कहिए कि हम ये रास्ता छोड़ देंगे, हम पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हम ट्रिपल तलाक। आप कह रहे हैं AIMIM रेडिकलाइजेशन का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शरिया आपके लोगों ने कहा हुआ है कितनी डिबेट्स के अंदर, आप यहाँ के कह रहे हैं कि हम तो रतन जी आप कह रहे हैं आपने भी कहा कि AIMIM खुद रेडिकलाइजेशन का पार्ट है। अपना शीशे में झांक कर देखे। आपने आरएसएस का कहा ना डंडा, अरे भैया आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि जो दुय्यम बाकी सारे धर्म के होंगे दुय्यम दर्जे के होंगे। इस्लामिक स्टेट क्या कहता है? तो इस्लामिक स्टेट और हिंदू स्टेट को मिक्स मत करिए। हिंदू सबको उतनी इज्जत देते हैं जो किसी भी धर्म के हो। आप उसके अंदर धिम्मी की बात करते हैं, जजिया की बात करते हैं, और ये दुनिया में इस्लामिक स्टेट में हो रहा है। तो शरिया का समर्थन करने वाले संविधान की आप बात करते हैं, दूसरे संविधान तो बोलिए फिर PFI को बोलिए PFI बैन होनी चाहिए। आप बात करते हैं कलीम साहब PFI बैन होनी चाहिए। कलीम साहब एक मिनट शारदा साहब प्लीज कलीम साहब बोलिए फिर PFI बैन होनी चाहिए तो देश में इस्लामी राष्ट्र लाना चाहती है। सब उद्धार होगा देश का। ये PFI के ऊपर पहले भी उत्तर प्रदेश में कई नाम आए, मध्य प्रदेश में नाम आए, उसके बाद अदालत में वो टिक नहीं पाए। तो ये जो सरकार के जो इल्जाम होते हैं कम से कम सही बुनियाद पे हो तो अदालत में, तो मतलब PFI पर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छा ठीक है साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।